आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कुछ समय नहीं बचा गया है, बस लास्ट चांस है। और लास्ट चांस आप लोगों का है सिर्फ जनवरी। फरवरी में तो आप लोगों का पेपर है 24 फरवरी से। तो जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप कैसे करोगे। और जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट चांस है। और जनवरी से भी पढ़ के आप मेरे प्यारे बच्चों 95% ला सकते हो। अब आप सोचेंगे कि एक महीने में पढ़ के कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट कैसे 95% ला सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ला सकता है। आपके अंदर बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो चीज मैं आपको बताऊंगा से चीज वही पढ़ना है आपको, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ना। अगर कोई चीज अगर अलग से पढ़ते हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी से जो पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वही आप लोगों को तैयार करना है। एक महीने में वो तैयार कर लोगे, आपके 95% बिल्कुल मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इस बात का दावा करता हूँ। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को वहां तक शेयर करो कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़ा है और जनवरी से पढ़कर 95% लाना चाहता है, उसके पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि अब क्या रखा है आप लोगों का, अगले महीने में पेपर है, बस एक ही महीना बचा है। तो भाई सबकी मदद करो, आप सबके इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। और मेरे प्यार जो कहना है कि उम्र जो है वो थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हारा नहीं सकता, बिल्कुल हार नहीं हरा सकता। अगर आपके पास जिद है जीतने का तो कोई आपको दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको ये लगता है कि नहीं जनवरी से पढ़कर ही मुझे 95% लाना है, बिल्कुल ला सकते हो। कोई इसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं है 95% लाना। बस जितना टारगेट आपको दिया जाएगा बस उतना टारगेट आप तैयार कर लीजिए, 95% आपके हाथ में है। तो जो चीज आज की वीडियो में बताऊंगा सेम चीज आप लोगों को वही तैयार करना है। और 100% इस बात का दावा करता हूं कि अगर वो चीज तैयार है तो 95% मार्क्स बिल्कुल आपके पक्के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम 2025 हो, तो 2025 एग्जाम जो है मेरे प्यारे बच्चों जुलाई 17 से ही स्टार्ट हो गया है। हमको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आपने जुलाई में पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगस्त बीत गया आप लोगों का, फिर आपका यहाँ पे देखिए सितंबर बीत गया, सितंबर के बाद आपके अक्टूबर वाले महीने देखिए, अक्टूबर बीत गए, नवंबर बीत गए, दिसंबर मिल गए। ठीक है, मौका सबको मिलता है और मौका इस बार आपको मिला है। ठीक है, दिसंबर भी बीत गया मेरे प्यार चो, बचा आपका सिर्फ जनवरी। अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि जनवरी से पढ़कर आप मेरे प्यार चो 90 या 95% कैसे लाओगे। 90 प्लस टारगेट मैंने रखा है और 100% इस बात का दावा करता हूँ कि आ जाएगा। तो जनवरी से पढ़ के 90% आप प्लस कैसे नंबर लेकर आओगे, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जो चीज बताऊंगा वही आपको तैयार करना है, कोई भी अलग से चीज तैयार नहीं करना है। तो मेरे प्यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार पूरा का पूरा 90 प्लस टारगेट है मेरा और उसको पूरा करा के रहूंगा, इस बात का दावा है मेरा। मेरे प्यारों जो टॉपर कोई कैसे बनता है, टॉपर क्या करते हैं मेरे प्यारों जो, टॉपर कहीं दूसरे जगह से थोड़ी आए होते हैं। टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए टॉपर आप भी बनेंगे, इसमें कोई आप लोगों का शक वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए टॉपर के पास वही चीज होता है जो आपके पास होने वाला है। सेम बुक मेरे प्यार जो एनसीईआरटी जो बुक चलती है उनके पास भी आपके पास भी है। सेम कॉपी भी आप लोगों के पास होती है, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी उनको मिलती है, आपको भी तो वही मिलती है, अलग से थोड़ी मिलती है। आपके 2 हाथ उनके पास है, 2 पैर उनके पास भी है, सेम पेपर भी आप लोगों का आता है। ठीक है, फिर भी वो टॉपर बन जाते हैं, उनका 90 प्लस से पार स्कोर रहता है। और एवरेज स्टूडेंट जो मेरे प्यार जो 60 और 55 में ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो टॉपर क्या करते हैं कि एक महीना में पढ़ के 90% लाते हैं। ठीक है, तो वो तरीका बताना लो, सटीक वही चीज पढ़ना है आप लोगों को, कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना। जो बताऊंगा एक महीने आपके पास है, पूरा दिन भर जितना भी आपके पास समय बचे बस वही चीज पढ़ना है जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, नहीं पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में आप लोगों का 60-65 नहीं आ सकता, 90 छोड़िए। ये बात आप भी जानते हो कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। जितना पढ़ोगे मेरे प्यार उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। तो एक महीने में 90% लाना, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा जम के, तब जाके यह टारगेट आपका पूरा होगा। और मुझे विश्वास है कि मेहनत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि अब सारा काम आप लोगों को छोड़ देंगे। क्योंकि एक ही महीना बचा और एक ही महीने में पढ़ के आपको 90% लाना है। तो सारे काम आपको छोड़ने मेरे प्यार बच्चों, और बस विशेष ध्यान देना अपने पढ़ाई पे। आप देखिए मेरे प्यार बच्चों, इसके बाद आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा ना। आज की वीडियो में ये भी बता दूंगा आप लोगों को कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे जब पहली बार पेपर देने वाले हैं, जो क्लास 10th में, 12th वाले बच्चों के पास तो अनुभव है भाई। क्लास 10th वाले बच्चे जब पहली बार जाएंगे देने के लिए तो कॉपी देख के घबरा जाते हैं। वो कॉपी में क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे, सारी चीज बताने वाला हूँ। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि नहीं सर, एक महीने में बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनको कैसे याद किया जाता है। बिल्कुल सरल है, उसके लिए मैं प्यारे बच्चों रामबाण एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे आपके बड़े से बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी बड़े हैं सब याद हो जाएंगे, 6 नंबर वाले प्रश्न। इसके बाद हैंड राइटिंग कैसे
कैसे सुधारें, क्या एक महीने में हैंड राइटिंग सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है राइटिंग में। अगर राइटिंग खराब है तब कैसे आप लिखोगे, एग्जामिनर आपको नंबर देगा? मतलब ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसके बाद कोई वीडियो आने वाली नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए है। एक महीने में पढ़कर आप लोगों को 90% लाना है। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए, इसके बाद देखिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों, तो आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, कौन सी चीजों को आप फोकस करोगे, या कौन सी चीजें पढ़ना है, मतलब ये सब कुछ आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। अब देखिए चीजें स्टार्ट, ध्यान से आपको समझना है जो चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है। आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे प्यार बच्चों, 1 घंटा अगर बैठ जाओगे तो 1 घंटा में सारे के सारे सब्जेक्ट के आप सिलेबस जान लोगे कि 2025 में कौन से सिलेबस है, कौन से टॉपिक को हटा दिए गए हैं कि उनको नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि 1 महीने में उन्हीं को पढ़ने लगोगे तो आपको भाई समय नुकसान होगा। 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में आप जान जाओगे कि कौन से टॉपिक पूछा जाएगा 2025 में। इसके बाद हर विषय में कितने चैप्टर से एक बार नोट्स बना लेना। आधे घंटे लगेंगे लिखने में मेरे प्यार, पतली सी कॉपी ले लेना और हर विषय में कितने चैप्टर से हैं उन चैप्टरों का नाम लिख देना। इसके बाद कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको उसके बगल में लिखना है, ताकि ये मालूम चल पाए कि कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 15 नंबर का चैप्टर से आ रहा है, तो ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर आ रहा है मेरे प्यार, जो उसको सबसे पहले फोकस करना है। ये काम आपको पहले करना है, ठीक है? इसके बाद मेरे प्यार, एक बात तो मैं तय करता हूँ कि दिन भर में एक 1 शॉट से जरूर देख लीजिएगा। दिन भर में अगर जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो दिन भर में अगर 1 शॉट भी देख लेगा ना, तो 30 दिन में 30 चैप्टर खत्म, ठीक है? 30 दिन है मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे तो आपके हर एक विषय के 14, 15, 16 चैप्टर होंगे, तो 1 शॉट अगर देख लेते हैं एक दिन में, एक सब्जेक्ट का एक दिन में एक देख सकते हो, तो आपको 1 शॉट से सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे चैप्टर्स। इसके बाद देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पे ही फोकस करना है। मतलब आपको काम क्या करना है, पूरे प्लानिंग के साथ उतरना है। मतलब 1 महीने अगर आप में पढ़ के अगर 95% लाना चाहते तो पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आपको यह काम करना है। और टॉपर कैसे बनना है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, टॉपर अगर आपको मेरे प्यार बनना है और जनवरी से ही पढ़ के 95% लाना है, तो सबसे पहले मेरे प्यार एक काम करो कि सेट योर गोल। 1 महीना है ना, 1 महीने में एक गोल सेट करो कि मुझे 1 महीने में पढ़ के मुझे कितना लाना है। 75% लाना है कि 80% लाना है कि 85% लाना है कि 90% लाना है कि 95% लाना है, ठीक है? तो पहले एक गोल सेट कर लो कि मुझे जनवरी से पढ़कर 1 ही महीना बचा है, मुझे कितना लाना है। जब गोल सेट कर लेते हो तो उस प्रकार आप लोग उसको फॉलो करते हो, उतना मेहनत करते हो। इसके बाद गोल सेट करते हुए बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, वो 1 महीने का, 1 मंथ का एक टाइम टेबल बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, और उसको एकदम फॉलो करना है आपको, चाहे वो क्यों ना 10 घंटा का 12 घंटा का हो, ठीक है? इसमें आप लोगों को सोना होना कुछ नहीं ज्यादा है, कम सोइए 1 महीने, ठीक है? बाकी पूरा का पूरा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि 1 महीने पढ़ के 90% लाना है। इसके बाद तीसरी चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। कम से कम क्या, उपयोग ही ना करें तो बेहतर है। सोशल मीडिया को उपयोग ही नहीं करना है। किन चीजों पे? तो इंस्टाग्राम न चलाना है, न तो शॉर्ट वीडियो देखना है, न तो फेसबुक के रील्स देखने हैं, न व्हाट्सएप पे चैटिंग करना है। इन चीजों को त्यागना पड़ेगा मेरे प्यार बच्चों, तब जाके आप मेरे प्यार बच्चों 95% 1 महीने में पढ़ के ला सकते हो। कौन से टॉपिक पढ़ना वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बस वही तैयार कर लोगे, काम आपका बन जाएगा। तो पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके मेरे प्यार बच्चों आप ये काम कर पाओगे। अब चलिए मैं आपको जो बताता हूँ उस पर ध्यान से फोकस कीजिएगा। जो मैं बताऊंगा उसमें से कोई भी एक तरीका अपना लोगे, ठीक है, पास हो जाओगे। कोई भी एक तरीका अपना लोगे, पास हो जाओगे। तो अंतिम दिनों तक स्टडी करना है। सबसे पहले बहुत सारे तरीके बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक तरीका आप अपना लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको करना है सेल्फ स्टडी, इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे 10 घंटा कीजिए चाहे 12 घंटा, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे आपको टाइम देना है, जितना भी आपके पास समय बच रहा है। कोचिंग वगैरह सब छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। इसके पास मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों से निवेदन करता हूँ, जितने 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 24 फरवरी को, उससे पहले 2025 का मॉडल पेपर सारे बच्चों को तैयार होना चाहिए, सारे बच्चों का तैयार होना चाहिए। वैसे ज्यादा अंतर नहीं है, जो 2024 वाला था उसी को थोड़ा सा करेक्शन करके दे दिया गया है, तो अब उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे प्यारे बच्चों 30 से 35% क्वेश्चंस बनते हैं मॉडल पेपर से। इस बात को याद रखिएगा। तो मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए, ये काम पहले करना है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक आपके पास है, पतली सी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन बैंक के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद होना चाहिए। एक तो आपको इतनी पतली कॉपी मिलती है क्वेश्चन बैंक की, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट छाड़ दोगे तो और पतली हो जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन से जो लगातार पूछे गए हैं, जो 2022 में
2023 में और 2024 में, जो 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, उससे मार्क लगा दीजिए, उसको पहले तैयार कर लीजिए। ये काम करना है। इसके बाद मेरे प्यारों, अगर आपको मालूम चलता है कहीं से, अगर 3 इयर्स का पेपर मिल जाता है कहीं से, क्या मेरे प्यारों, मार्केट में अनसोल्ड पेपर है उसमें मिल जाता है, आप जाके कहोगे कि क्लास 10th में या 12th में किसी क्लास में हो, जाके आप कहोगे कि अनसोल्ड पेपर मिलेगा आपको, तो अनसोल्ड पेपर मार्केट में बुक स्टॉल के जाओगे तो आपको अनसोल्ड पेपर दे देगा। उसमें 5 वर्षों का रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्षों का पूरा सेट रहता है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा तैयार कर लेना। अगर ज्यादा वक्त आपके पास में एक ही महीना है तो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि 2024 वाला और 2023 वाला, ये 2 चीज तो तैयार ही करना है। 2 वर्षों का तो तैयार ही कर लीजिएगा, एक 24 वाला, एक मेरे प्यारे बच्चों 23 वाला, ये काम तो आपको करना ही करना है। इसके बाद इंपोर्टेंट जितना आपके पास समय बच रहा है, सारे के सारे सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब आपको मालूम है जो 90-95% चांस होता है, जैसे फिक्स वाले टॉपिक जितनी आपके पास है, होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपके फिक्स वाले टॉपिक होते हैं जो बदलता नहीं है, ठीक है, तो उनको आपको याद करना है। इसके बाद प्रीवियस पेपर तो मैंने लिख ही दिया, प्रीवियस पेपर मतलब 2024 का आल सेट का पेपर मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास समय नहीं है तो बस 2024 वाला भी आल सेट का पेपर अगर तैयार करके चले जाते हो तो इसमें ही सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाहित हो जाएंगे, इतना ही काम करके आप पास हो जाओगे। इसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट्स बनाइए, छोटा सा नोट्स बनाइए 1 महीने में पढ़ के, और उनको बस एग्जाम के बस 2 दिन पहले आपको देख के जाना है। उसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो 90 या 95% चांस है कि आने वाले हैं। तो बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना ही आपको काम करना है मेरे प्यार। तो इसके बाद 1 महीना है ना, उसमें आपको एक और काम करना है, आल फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिना फार्मूले के ना तो मैथ आप लगा पाओगे, ना तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा पाओगे, ना तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो भाई फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 95% लाने के लिए हर एक विषय में आपको 95% चाहिए, जैसे मैथ में भी आपको 95% चाहिए। तो जितने फार्मूले, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपके क्या है कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। मैंने कहा ना आप लोगों को, हर एक चैप्टर के कम से कम 4 या 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं, वही पढ़ना जो एग्जाम में आए, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करें। क्लास 12th में तो वैसे वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम आता है, लेकिन क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिए, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हर एक विषय में। तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, सारे के सारे याद होने चाहिए। तो ये तो हार्ड वर्क था जो आपको बताया, कोई भी अपना लोगे, पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। अब स्मार्ट वर्क देखिए, आपको स्मार्ट वर्क 1 महीने में कौन सा स्मार्ट वर्क लगाना है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हूं मैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी ना पढ़े। सही बात है, स्मार्ट वर्क में यही काम होता है कि उसमें वही आपको पढ़ना है जो आपको लगे कि 90-95% चांसेस है इन प्रश्नों का आने का। तो 1 महीने में सिर्फ उन्हीं पर फोकस करोगे और किन्हीं प्रश्नों पे नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव याद करना। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो क्वेश्चन बैंक में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ट्रिक लगा लो और उन्हीं को तैयार करना है। और उसके साथ क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद होना चाहिए। ये आपको बता देता हूँ। इतना काम आपको कर लिए ना तो काम आपका बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ठीक है, अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जरूर सकता था। अंतिम ही महीना तो है और क्या, तो अंतिम महीना आपका चल रहा है। तो मॉडल पेपर जो 2025 का लॉन्च हुआ है, मैंने अभी अपनी जिक्र किया था कि 30 से 35% के क्वेश्चन बनते हैं मॉडल पेपर से, तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा उसके सारे सोल्यूशन मॉडल पेपर के। इसके बाद मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करें, क्योंकि कोई भी स्मार्ट वर्क लगाएगा तो बिना मैथ के फार्मूले कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी वो मैथ में 90-95% ला सकता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे फार्मूला लगता है। अब बिना फार्मूला का मैथ कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो फार्मूले आपके याद होने चाहिए मैथ के, ठीक है, और साथ ही साथ आपके केमिस्ट्री के व फिजिक्स के भी याद होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज आपको पढ़ना है। डेली आपको कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, इतना बात रखिए। कम से कम 50 पढ़ना है, चाहे जितना भी समय आपको लगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत आपको करना है। और डेली 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कीजिए। डेली अगर 4 भी क्वेश्चन लॉन्ग याद करते हो तो 4 3 12 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 120 इंपोर्टेंट होते ही है, 120 में पूरे किताब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक यही है जो अभी मैंने बताया कि दिन भर में कम से कम 3 या 4 शॉर्ट आंसर याद कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन, उसको लिख लिख कर याद कीजिए। लिख कर याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो जल्दी याद भी हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों राइटिंग में भी आपकी क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगी।
तो कोई भी बड़े वाला क्वेश्चन याद करो तो उसको लिख लिख के याद करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की, राइटिंग भी सुधर जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो लिख के याद किया जाता है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। तो मेरे प्यार बच्चों पूरा का पूरा बता दिया हूँ, इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितना भी था बस उतना तैयार आप कर रहा है, 95% मार्क्स एक ही महीने में पढ़ के आपका फिक्स है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।